पाकिस्तान का दिफाई बजट हमेशा ही से एक हसास मौजू रहा है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। इस हवाले से बहुत सी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं। अगर एक अवामी सर्वे करवाया जाए तो अक्सरियत की ये राय होगी कि पाकिस्तान का दिफाई बजट पाकिस्तान के कुल बजट का 70 से 80% होता है। क्या ये दावा दुरुस्त है या महज अफवाह? इस मौजू पर इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं वजी अहमद जान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मौजूद बिकाऊ सहाफ़ी और मुल्क दुश्मन अनासिर दानिस्ता तौर पर यह प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया है और इसके सालाना बजट का 70 से 80% फौज पर खर्च हो जाता है, जिसके बाइस अवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं होते। दरअसल ये एक ऐसा मुगालता है जो कई बरसों से पूरे तसलसल और महारत के साथ फैलाया जा रहा है। आम जहनों में तरह तरह के शकूक व शबहात पैदा हो रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू इस तरह का है कि इसे हमा वक्त बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहता है, जिसमें पड़ोसी ममालिक की साजिशें, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां, सरहद पार दहशत गर्द हमलों और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर समेत बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना रहता है। अगर पाकिस्तान के साबका दिफाई बजट्स की बात की जाए तो माली साल 2018-19 के लिए 5,932 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से दिफाई बजट सिर्फ 11,000 अरब रुपए रखे गए, जो कि कुल बजट का 18.54% बनता है। माली साल 2019-20 का कुल बजट 7,022 अरब रुपए था, जिसमें दिफाई बजट की कुल रकम 1,150 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि कुल बजट का 16.37% बनता है। साल 2020-21 का कुल बजट 7,136 अरब रुपए था, जिसमें दिफा के लिए कुल 1,290 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कुल बजट का 18% बनता है। माली साल 2021-22 का कुल बजट 8,487 अरब रुपए था, जिसमें दिफाई बजट के लिए 1,373 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि कुल बजट का 16.17% बनता है, जिसमें मुलाजमीन के अखराजात के लिए 481.592 अरब रुपए, अमली अखराजात के लिए 327.136 अरब रुपए, मादी असासाजात के लिए 391.499 अरब रुपए और तामीरात आमा के लिए 169.773 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान अपने एक फौजी पर दुनिया में कम तरीन सालाना $12,500 खर्च करता है, जबकि इसके मुकाबले में इंडिया $42,000 खर्च करता है। अमेरिका अपने एक फौजी पर $3,92,000 जबकि सऊदी अरब $3,71,000 खर्च करता है। फौज में सिपाही की तनख्वाह 20,000 से शुरू होती है, जो कि वक्त और रैंक के साथ बढ़ती रहती है, जबकि इसे खाना, रिहाइश, मेडिकल मुफ्त फराहम किया जाता है। जबकि ग्रेड 17 का मुलाजिम जो सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक का होता है, इसकी तनख्वाह 70 से 75,000 तक होती है, जिसमें घर का किराया, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट, यहां तक कि यूटिलिटी बिल्स की मद में मखसूस रकम भी तनख्वाह से कटती है। जबकि ग्रेड 18 के अफसर की कुल तनख्वाह 80 से 85,000 तक होती है। दिफाई बजट को कम से कम हद तक महदूद रखने के लिए पाक फौज ने 2019 में दिफाई बजट की मुख्तस रकम को मुंजमद करने का एक बेमिसाल कदम उठाया, मगर फिर भी जरूरत के मुताबिक नए रिवायती हथियारों को भी शामिल करके दुश्मन पर भरपूर हमले की सलाहियतों में इजाफा किया। साइबर वॉरफेयर, मिसाइल्स और जोहरी टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन पेशरफ्त की गई। दुनिया में सबसे कम दिफाई बजट रखने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी की लानत को कामयाबी से शिकस्त दी। दुश्मन का बढ़ता हुआ दिफाई बजट अफवाज पाकिस्तान के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। याद रहे कि पिछले 2 सालों में आर्मी ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। हिंदुस्तान का दिफाई बजट $70 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट $11 बिलियन है। देखते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक का डिफेंस बजट कितना है। सऊदी अरब का डिफेंस बजट $55.6 बिलियन, चाइना का डिफेंस बजट $293 बिलियन, ईरान का डिफेंस बजट $24.6 बिलियन, मुत्तहिदा अरब इमारात का डिफेंस बजट $22.5 बिलियन, तुर्की का डिफेंस बजट $20.7 बिलियन और पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $11 बिलियन है, जो कि कुल बजट का तकरीबन 16% बनता है।
लेकिन पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन की वजह से अमलन पाकिस्तान का दिफाई बजट कम हुआ है। हमारा मौजूदा बजट जीडीपी का 2% बनता है। दूसरी जानिब हमारा हमसाया मगर अजली और मक्कार दुश्मन भारत पहले ही दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर इन सारे हकाइक का बगौर जायजा लिया जाए तो अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों के बारे में किस कदर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। यह प्रोपोगेंडा गैर करें तो समझ में आता है, मगर जब अपने ही दानिश्वर और नौजवान इस जहरीले प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनते हैं तो इससे ना सिर्फ दिफाई इदारों के मोराल पर मनफी असर पड़ता है, कौमी सतह पर फौज के खिलाफ मनफी जज्बात भी जन्म लेते हैं जो मुल्की सालमियत के लिए जहरीले कातिल हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इन मुश्किल हालात में जहां मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएं और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। अपनी मेज़बान वजी अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।